हिना रिसोर्ट, सैपौ रोड, धौलपुर। धौलपुर में चल रहे जिला स्तरीय सहयोगी प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन का आगाज ध्वज वंदन से हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बसेड़ी विधायक श्री संजय कुमार जाटव जी रहे, जबकि ध्वज रक्षक की भूमिका श्री धर्मेश कुमार जी ने निभाई। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस सेवादल श्री हेम सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में और अध्यक्षता धौलपुर जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवादल श्रीमती समृद्धि दीक्षित जी ने की। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवादल श्री हेम सिंह शेखावत जी ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन ही असली ताकत है। कार्यकर्ताओं का अनुशासन, त्याग और निष्ठा कांग्रेस की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि सेवादल केवल संगठन नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की आत्मा है, जिसने हर कठिन दौर में लोकतंत्र की रक्षा की है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता के बीच सेवा, त्याग और संघर्ष की परंपरा को और मजबूत करें। मुख्य अतिथि बसेड़ी विधायक श्री संजय कुमार जाटव जी ने कहा कि सेवादल कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण शिविर संगठन की आत्मा को और सशक्त बनाने का माध्यम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे यहां से मिली सीख को व्यवहार में उतारें और गांव-गांव, गली-गली जाकर कांग्रेस की विचारधारा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। प्रदेश महासचिव श्री राजेंद्र सिंह अडवाणा जी ने कहा कि संगठन की मजबूती का आधार प्रशिक्षण है। जितना अधिक कार्यकर्ता प्रशिक्षित होगा, उतना ही अधिक वह जनता के बीच प्रभावी ढंग से पार्टी का संदेश पहुंचा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस शिविर से संगठन में नई ऊर्जा का संचार होगा। संभाग प्रभारी एवं प्रदेश महासचिव श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि सेवादल केवल राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि समाज के उत्थान का माध्यम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि वे सेवा को अपना धर्म मानें और बिना किसी स्वार्थ के जनता के बीच जाकर काम करें। धौलपुर जिला अध्यक्ष सेवादल श्रीमती समृद्धि दीक्षित जी ने कहा कि यह शिविर संगठन को नई दिशा और कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। कार्यकर्ताओं का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में सेवादल जिले के हर गांव और मोहल्ले में संगठन की नई आगे लेकर बैंक को ले कि हमारा जो स्वतंत्र प्रोग्राम किया जा रहा है सेवा दल का, उसके अंतर्गत हमारी 3 चीज़ है सेवा दल की: सेवा और त्याग, दूसरा पहचान और तीसरा है कि अनुशासित रहते हुए कांग्रेस की रीति नीतियों को जन जन तक और घर घर तक पहुँचाना। ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें हम सेवा दल के कार्यकर्ता जितने भी हैं, इसके अलावा और कार्यकर्ताओं को जोड़ करके कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों को घर घर तक पहुँचा करके ये सेवा भाव की भावना, कांग्रेस का बलिदान, स्वतंत्रता की लड़ाई को सबको बताते हुए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजी देसाई जी के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने ये तय किया कि राजस्थान के अंदर संगठन सर्जन प्रशिक्षण अभियान के तहत राजस्थान के 50 संगठन के जो जिले हैं कांग्रेस पार्टी के, उन जिलों के अंदर प्रशिक्षण अभियान, जो हमारा जिला स्तरीय प्रशिक्षण अभियान होता है, सहयोगी जिला स्तरीय प्रशिक्षण अभियान, वो हम प्रारंभ 11 अगस्त से लेकर ये सतत रूप से चल रहे हैं। और आज ये प्रशिक्षण अभियान हमारा दूसरा दिन है, धौलपुर के अंदर चल रहा है। इस प्रशिक्षण अभियान के माध्यम से हम संविधान रक्षक तैयार करेंगे। जो इस देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदुस्तानी सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल ने लड़ी थी। 1923 में इस संगठन की स्थापना NS हार्डिकर जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में की थी। और उस समय से हमारे पास एक जिम्मेदारी थी कि राष्ट्र की तिरंगी सोच को मजबूत करने की और इस तिरंगे ध्वज को मजबूत रखने की।
देश आज़ाद हो गया, देश के संविधान को मजबूत रखने की हमारी जिम्मेदारी है, देश के बंधुत्व को मजबूत रखने की हमारी जिम्मेदारी है। वर्तमान की परिस्थितियों में जिस प्रकार से केंद्र में सत्ता में जो सत्ताधीश बैठे हैं, जिस प्रकार से प्रदेश की सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, संविधान की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं, देश की बंधुता की भावनाओं को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने ये तय किया कि हम पूरे राजस्थान में करीब 20,000 नए श्वेत सैनिक तैयार करेंगे जो प्रशिक्षित होंगे और वो आने वाले समय में संविधान रक्षक बनके राहुल गांधी जी की आवाज़ को मजबूत करने का काम करेंगे और कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा को गांव गली में ले जाकर प्रफुल्लित करने का काम करेंगे, देश के बंधुत्व को मजबूत करेंगे, देश की तिरंगी सोच को मजबूत करने का काम करेंगे।